हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं ई लर्निंग एक्सप्रेस विद हिमानी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मैं 3 दिनों से लगातार क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, और आप लोगों से अपेक्षा है कि मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आफ्टर 12th जो लोग घर पे अभी खाली बैठे हुए हैं वो लोग कुछ सीख सकें। ठीक है, घर बैठे थोड़ा सा नॉलेज ले सकें जो आपके आने वाले नेक्स्ट कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर आजकल की जनरेशन की नीड है। तो 12th के बाद जो स्टूडेंट्स कोर्स करना चाहते हैं वो लोग अभी कर नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो आप लोग मेरी वीडियोज़ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी वीडियोज़ को शेयर करिएगा, हमारे चैनल ई लर्निंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं कल आपको बताई थी कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड आपको कैसे यूज करना है, उसमें कितनी कीज़ होती हैं। ठीक है, और मैंने सारी कीज़ के यूज़ आपको बताए हुए हैं। जो लोग नया मुझे देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल पे जाके दोबारा से मेरी वीडियोज स्टार्टिंग से देख सकते हैं, तो आपको पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज कल मैं आपको बताई थी कीबोर्ड के बारे में, कीबोर्ड का यूज कैसे करना है, उस पर कितनी कीज़ होती है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर करा दी थी कल की वीडियो पे। तो आज मैं इनपुट डिवाइस है माउस, माउस के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोग ध्यान लगा के मेरी वीडियोज को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक माउस बना रखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक, मुझसे शायद ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो उतना अच्छा नहीं बन पाया होगा, लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, मैं कल से कोशिश करूँगी कि आप लोगों को सारी चीज़ें विजुअली दिखा करके प्रैक्टिकली करवाऊँ। ठीक है, तो आज आप लोग मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है अभी माउस। ठीक है, तो माउस में आपको मैं बता दूं 3 बटन्स होते हैं। कितने बटन्स होते हैं दोस्तों? 3 बटन्स होते हैं। ठीक है, तो तीनों बटन के यूज़ अलग अलग होता है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड मतलब राइट क्लिक किसे बोलेंगे। ठीक है, इसे बोलेंगे राइट क्लिक बटन। ये राइट क्लिक बटन है, ये लेफ्ट क्लिक बटन होगा, लेफ्ट क्लिक बटन। ठीक है, और ये बीच पे एक और हमारे पास बटन होता है, ये एक स्टेप का स्क्रॉलिंग के लिए होता है, इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार। ठीक है, ठीक है ना दोस्तों। एक सेकंड, एक सेकंड। एक सेकंड दोस्तों, आप रुकिएगा। आप तब तक इसे नोट कर सकते हैं, नोट करिए अपने उस पर। ठीक है, ये आपको माउस यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं बताऊं, ठीक है, माउस तो एक आप लोगों को पता है कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको माउस का चित्र मैं बना के दिखाई हूँ, पर अच्छा नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को समझना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इन्वेंट किया था डगलस ने। ठीक है, हु इन्वेंट, आप लोगों को पता है कि माउस किसने इन्वेंट किया? डगलस ने। ठीक है, डगलस इंजेलवर्ट नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने किसे बनाया था? हु इन्वेंटेड
माउस। तो इसका आंसर है दोस्तों डगलस इंजेलवर्ट करके एक है। तो डगलस ने आपका इन्वेंट किया था माउस को, ठीक है। अब आप लोगों को पता है ठीक है, आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, डगलस हु इन्वेंटेड माउस। तो इसका आंसर है दोस्तों डगलस इंजेलबर्ट, ठीक है। इन्होंने ये करा था 1960 से 70 के बीच पे ये इन्होंने बनाया था माउस को, ठीक है। आप लोगों को पता है, ठीक। और आगे देखें हम दोस्तों, देखिएगा, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 3 बटन्स होते हैं। उसी प्रकार हमारे ये स्क्रॉल बार होता है, इसका काम होता है स्क्रॉलिंग का। इसे हम ऐसे ऊपर नीचे घुमा करके स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रॉलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट राइट क्लिक, आप समझ सकते हैं कि राइट साइड पे अगर कोई विंडो या किसी चीज़ को ओपन करना है तो उस पर क्लिक करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट क्लिक की, लेफ़्ट की भी, ठीक, राइट एंड लेफ़्ट की। और स्क्रॉलिंग के लिए स्क्रॉल बार की, ठीक है, गोल बटन्स है यहाँ पे, ठीक। अब आप देख पा रहे होंगे, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टरबेंस है आज, ठीक। तो ये तो हमारा माउस था, ठीक। माउस में कितने बटन्स होते हैं, 3। तो इसी प्रकार हम 3 प्रकार से क्लिक्स भी कर सकते हैं, 3 क्लिक्स भी होंगे, ठीक है। एक तो लेफ़्ट क्लिक होगा, ठीक, लेफ़्ट क्लिक। दूसरा होता है राइट क्लिक, ठीक, एंड थर्ड होगा डबल क्लिक, ओके, डबल क्लिक। इतने क्लिक्स होंगे और इतने ही बटन्स भी हैं, ठीक है। बटन लेफ़्ट राइट और स्क्रॉल, और क्लिक्स लेफ़्ट राइट और डबल क्लिक, ठीक है। ये तो था हमारे माउस के बारे में। अब मैं कल से आपको कोशिश करूँगी कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कंप्यूटर में करके आपको दिखाऊँ, या लैपटॉप की हेल्प से आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे। ये देख लीजिए, आज मैंने आपको माउस के बारे में क्लियर करवा दिया है। कल वाली वीडियो आप देखेंगे तो उसमें सारा क्लियर है। किसके बारे में, किसके बारे में, कीबोर्ड के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को आज एक टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ, ठीक। आप हाथ के हाथ इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम्स ना आए। इसी से आपके क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान लगा के वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए, तब जाके आपको समझ आएगा। और पिछली वीडियोज़ को भी पूरा देखिएगा, तब जाके आप कुछ समझ पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम अपना अच्छा करने की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे। आप लोग भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो कंप्यूटर है कैसे काम कर रहा है। हम इनपुट देते हैं तो ये जाता है सीपीयू या प्रोसेसर हम कहते हैं, यहाँ पे प्रोसेसर पे जाएगा। देन यहाँ पे आउटपुट हमें मिलता है, और यहाँ पे जहाँ पे प्रोसेसर, यहाँ पे मेमोरी में भी ये सेव होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इस सीपीयू प्रोसेसर का काम ये भी होता है, पहले तो ये इनपुट हम देंगे कीबोर्ड या माउस के थ्रू। मैंने आपको बताया था कीबोर्ड या माउस के थ्रू हम देते हैं इनपुट, फिर वो सीपीयू या प्रोसेसर में जाता है। देन वहाँ पे वर्क होगा, ठीक। वहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट होगी, तो यहाँ पे एक मेमोरी होती है, वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देन आपको क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। ऐसे कंप्यूटर वर्क करता है। तो ठीक है,
हर किसी की मेमोरी होती है, ठीक है। मेज़रमेंट अगर हम किसी भी चीज़ का करते हैं, अगर आप आलू को लेके आ रहे हैं तो वो केजीज में मापते हैं, उसका मेज़रमेंट किस पे होता है, केजीज में। या फिर मिल्क लाना है लीटर में, वाटर है लीटर में। इसी प्रकार जो कंप्यूटर की जो मेमोरी का मेज़रमेंट होगा, इस मेमोरी का जो मेज़रमेंट होगा उसके लिए भी क्या बनी हुई है, मेज़रमेंट्स के लिए यूनिट्स बनी हुई है। तो हम आज इस मेमोरी के यूनिट्स को आपको बताने वाले हैं, ठीक है, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। फिर मैं एक बार आपको ये CPU प्रोसेसर भी पूरा, मैं इनपुट आउटपुट तो आपको बता ही चुकी हूँ, बचा CPU एंड मेमोरी। CPU के बारे में भी मैं बता चुकी थी कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, लेकिन इसे डिस्क्राइब करके आपको मैं कुछ टाइम बाद बता दूंगी अगली नेक्स्ट वीडियोस में। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है। अगर हमने इस मेमोरी को मेज़र करना है तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, अब सभी को पता है कि मेज़रमेंट के लिए यूनिट्स होना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने आपको बताया, अगर आपको मैं कहूँ कि आलू लेके आइए तो मैं आपको बताऊंगी ना कि 1 kg लाए या 2 kg या 5 kg, या चावल है तो 2 kg 3 kg। ऐसे ही पानी है, पानी को हम बोलते हैं कि 1 ग्लास, ओके, या 1 लीटर, लीटर, मीटर, ये सारी चीज़ें ये क्या है, यूनिट्स है। ऐसे ही हमने अब क्या पढ़ना है, मेमोरी की यूनिट्स पढ़ना है, ठीक है, कंप्यूटर में, ठीक है ना। हमें पढ़ना क्या है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी। आप लोगों को समझ आ रही है मेरी राइटिंग, थोड़ी सी और लग सकती है। मेमोरी मेजरमेंट इन कंप्यूटर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट इन कंप्यूटर। जिस प्रकार हमें मेज़रमेंट के लिए यूनिट्स चाहिए रहती है, तो इसी प्रकार यहाँ पे मेमोरी की यूनिट्स भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा बिट, बाइट, गीगाबाइट, KB, MB, ये सारी चीज़ें आप मोबाइल यूज करते हैं तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा। जब हम मेमोरी की बात करते हैं या डेटा की बात करते हैं तो वो KB, MB या GB पे आपको मिलता है। तो हम जान लेंगे आज, ठीक है। हमारा जो सबसे छोटा यूनिट है वो होगा बिट, ठीक है। एक बिट में आपका होता है 0 या 1, 0 और 1। इसी प्रकार आपके 8 बिट मिलके बनाते हैं, 8 बिट मिलके आपके क्या बनाएंगे दोस्तों, बताया आपको, 1 बाइट, ठीक है। क्या बनाएंगे, 1 बाइट। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। याद, लिखी हुई चीज़ें हमेशा याद रहती है, अगर भूल भी गए तो दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। तो बिलीव इन योर हैंड, ओके। अब देखिए, यहाँ से 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। अब यहाँ से 1024 हम लेते हैं एक यूनिट, ठीक है। तो 1024 या 1024 बाइट्स इज इक्वल टू क्या होगा, चलिए मैं इज इक्वल टू बना देती हूँ, ठीक है। किसके बराबर होगा, 1 KB के बराबर। KB यानी हम इसे फुल नेम अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, किलो बाइट, ठीक है फ्रेंड्स। फिर सबसे छोटी क्या है, बिट, फिर बाइट, फिर KB, किलो बाइट, ठीक है। नेक्स्ट किलो बाइट के बाद क्या आता है,
आई थिंक सबको पता होगा, MB आता है। ठीक, तो अब यहाँ पर को 1024, हम ये एक यूनिट लेते हैं। ठीक है, ये मेमोरी की यूनिट्स मैं आपको बता रही हूँ। 1024 किलो बाइट्स इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ठीक है, 1 मेगाबाइट। ओके, फिर 1024 मेगाबाइट्स इज इक्वल टू MB के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? GB आता है। तो कितना बराबर होगा? एक। कहने का मतलब कि 1 GB में 1024 MB आपको मिलेगी। ठीक है, 1 MB में 1024 किलोबाइट आपको मिलेगा। 1 KB में 1024 बाइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसे 1024 MB में आपको मिलेगा कितना बताएंगे? 1000 GB, यानी कि गीगाबाइट। फिर नेक्स्ट 1024 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू, गीगाबाइट के बाद अभी क्या चल रहा है? 1 टेराबाइट। ठीक है, कितना चल रहा? टेराबाइट। अब इससे ऊपर की भी आ चुकी है 124 TB इज इक्वल टू 1 PB। अब मैं PB का फुल फॉर्म भी आपको बता देती हूँ दोस्तों। अभी हालांकि यहाँ पे TB तक ही लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको इससे आगे की यूनिट्स भी बता देती हूँ। पेटाबाइट, इसको बोलेंगे 1 PB का फुल फॉर्म है पेटाबाइट। क्या है दोस्तों? पेटाबाइट। ठीक है, इसके बाद की यूनिट्स आपको बतानी है तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि इनको आप हाथ के हाथ नोट कर दीजिए। 1024 अब PBS मतलब कि पेटाबाइट इज इक्वल टू कितना होगा? 1 एक्साबाइट। 1 एक्सा, EX मतलब कि EB मतलब, ठीक है, एक्सा बाइट। ठीक है, लेकिन अभी जो इंडिया में लोग यूज कर रहे हैं 1 टेराबाइट तक यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अब 1 PB तक पहुंचने वाला है, बट जो यूनिट्स हैं वो आगे बढ़ चुकी हैं, एक्साबाइट। ठीक है, अब ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको पहले लिख लेती हूँ, देन आपको मैं 5 मिनट्स दूंगी या 2 मिनट्स दूंगी से नोट डाउन करने को। ठीक है, हम थे 1024, ये एक EB इज इक्वल टू, ये हो गया आपका जेटाबाइट 1 ZB, 1 ZB, इसको बोलते जेटाबाइट। क्या बोलेंगे? जेटाबाइट। जेटाबाइट। ठीक है, अब 1024 ZBS इज इक्वल टू योटाबाइट। 1 योटाबाइट, 1 YB, योटाबाइट। योटाबाइट। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से भी, तो आप ध्यान से देखिएगा इसे। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, एंड
सबसे बड़ी इकाई क्या होगी मेमोरी की, YB योटा बाइट। ठीक है, अब हम दोबारा से मैं आपको टाइम दे रही हूँ और एक बार आपको समझा दे रही हूँ दोबारा से इसे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट इन कंप्यूटर। ठीक है ना, 1 बिट में कितने होते हैं, 0 या 1। और जो हमारा कंप्यूटर है वो इसी लैंग्वेज को समझता है, वो हम चाहे कुछ भी उसे दें तो वो क्या समझेगा, सिर्फ 0 या 1 ही उसे समझेगा। चाहे हम हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, डजेंट मैटर, वो उसे किस लैंग्वेज में समझ रहा है, बाइनरी लैंग्वेज में समझता है, तो 0 और 1 के उस पर वो समझता है इसे। ठीक, अब देखिए फिर इस 8 बिट का होता है कितने बराबर, 1 बाइट, और ये 1024 बाइट हम लेते हैं। ये एक नॉर्मल यूनिट है, जो जैसे कि हमारा होता है ना कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं 1 kg में, इसी प्रकार तो यहाँ पे 124 एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, किसी इसकी यूनिट्स को नापने के लिए मेमोरी की। ठीक है, 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। ठीक है, 1024 बाइट कितने के बराबर होगा, 1 किलो बाइट के बराबर। अब 1024 किलो बाइट है, वो कितने के बराबर होगा, 1 मेगा बाइट या 1 MB के बराबर। 1024 MB होगी आपकी किसके बराबर, 1 GB के बराबर। अब समझते हैं ना, आप लोगों को नेट भी मिलता है तो 1 GB है, तो इसका मतलब 1 GB का मतलब कितना है, 1024 GB आपको पर डे मिल रहा है। ठीक है, ऐसे ही 1 GB 1024 GB बराबर 1 TB, 1 टेराबाइट। ठीक, अब 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 PB, 1 पेटाबाइट। नेक्स्ट 1 PB बराबर 1024 PB बराबर PBS बराबर 1 EB। 1 EB मतलब 1 एक्साबाइट। ठीक है, 1024 EBS इज इक्वल टू 1 ZB, 1 जेटाबाइट। ठीक है, 1024 एक्साबाइट बराबर कितना होगा, 1 जेटाबाइट। अब 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 YB, 1 योटा बाइट के बराबर। तो अभी सबसे बड़ी यूनिट हमारी कौन सी है दोस्तों, योटा बाइट है। ठीक है, और सबसे छोटी बिट। ठीक है ना, तो आज का ये टॉपिक आप समझ पाए होंगे आई थिंक। ठीक है, और जो मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि आप इसे नोट कर लीजिए प्लीज़, राइट डाउन। ठीक है दोस्तों, अगर जब तक आप इसे नोट नहीं करेंगे या इसका रिवीजन नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक ये चीज़ें याद नहीं होती है। वैसे बहुत इजी चीज़ें हैं, तो ये आप लोगों को याद हो जाएंगी आई थिंक। ठीक है, तो आप लोगों ने, जो लोग मुझसे नए जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरी वीडियोज़ को देखिएगा दोबारा से। 3 वीडियोज़ पहले मेरी आ चुकी हैं, तो उन वीडियोज़ को जब आप देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। और कल से हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिकली आपको अवेलेबल करा सके। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक बहुत छोटा सा था लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट था, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए ई-लर्निंग एक्सप्रेस को प्लीज़, अगर हमारे चैनल पे आए हैं, विज़िट किए हैं, तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए और लाइक का भी, ताकि मैं और सारी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ जो आपके आफ्टर 12th या CCC के लिए क्या होंगी, बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। ठीक है, तो इससे आपको धीरे धीरे बेसिक नॉलेज तो मिलेगा ही। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए इसी तरह, आपका प्यार मिल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि भारी संख्या में मिले, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इस लॉकडाउन में हमारी तरफ से आपके लिए पूरी कोशिश है कि आप लोगों को घर बैठे सारा ज्ञान मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करते साथ साथ ही। ओके, घर पे रहिए, खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए। ओके, बाय, टेक केयर।